एपिसोड 6 के स्टार्ट में डाकी अपने स्ट्रैप से तंजीरो पे अटैक करने लगती है। वो उसे मारने वाली होती है। तभी उसकी बॉडी का दूसरा हिस्सा जिसे तेंगेन ने अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो वापस वहाँ आ जाता है और उसके अंदर मर्ज हो जाता है। अब जैसे ही उसका दूसरा हिस्सा उसकी बॉडी के अंदर मर्ज होता है, उसकी शेप और पावर्स दोनों बढ़ जाती हैं और वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। वो इस बात से खुश होने लगती है कि अब उसे एक और हशीरा को मारने का मौका मिलेगा। तभी एक आदमी अपने घर से बाहर निकल आता है क्योंकि उन दोनों की फाइट से बहुत शोर हो रहा था। इसलिए वो आदमी उन्हें वहाँ से बाहर जाने का कहता है। ये सुन के कुछ और लोग भी बाहर आ जाते हैं। तभी दाकी उस आदमी की आवाज़ से गुस्सा हो जाती है और अपने स्ट्रैप से उन सब पे अटैक कर देती है, जिससे तंजीरो काफ़ी हर्ट हो जाता है और उस आदमी का एक हाथ कट जाता है। सिर्फ यही नहीं, दाकी का अटैक इतना पावरफुल था कि उससे आसपास के सभी घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन घरों के डिस्ट्रॉय होने से काफ़ी लोग वहीं पे मर जाते हैं। ये देख के दाकी बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लोग जिनके अपनों की इस घटना में डेथ हो गई थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जिनकी आवाज़ सुन के तंजीरो बहुत गुस्सा हो जाता है। अब रिवील होता है कि रेनगेकू के फादर ने तंजीरो को एक लेटर लिखा था, जिसमें सबसे पहले वो उससे अपने व्यवहार की माफ़ी मांगता है और फिर सेंजूरो का ख्याल रखने पे उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सन ब्रीथिंग की अमेजिंग पावर है और जिनके पास ये पावर होती है वो चोजन वन होते हैं और उनके सर पे एक रेड मार्क होता है। मगर तंजीरो रिवील करता है कि जब वो छोटा था तो उसका छोटा भाई गर्म पानी पे गिरने वाला था, इसलिए वो अपने भाई को बचाने की खातिर उस गर्म पानी के सामने आ गया, जिससे वो गर्म पानी उस पे गिर गया और उसके सर पे वो रेड मार्क बन गया। इसके बाद वो कहता है कि भले ही मैं चोज़न वन नहीं हूँ, लेकिन जो निर्दोषों को मारेंगे, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहते ही तंजीरो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करके दाकी पे अटैक कर देता है और अपनी सोर्ड से उसकी एक टाँग काट देता है। क्योंकि वो एक अपर मून डीमन थी, इसलिए वो आसानी से अपनी टाँग को हील कर लेती है। क्योंकि थोड़ी देर पहले तंजीरो उसके सामने टिक नहीं पा रहा था और अब उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ये देख के दाकी हैरान रह जाती है। अब तंजीरो उससे पूछता है कि तुम्हें दूसरों को मारने से क्या हासिल होता है। ये सुन के दाकी को एक आदमी याद आने लगता है जो बिल्कुल तंजीरो की तरह बात कर रहा होता है। ये कह देख के दाकी शॉक रह जाती है और कहती है कि ये आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, तो फिर ये मेरी मेमोरीज़ में कहाँ से आया। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसके अंदर मूज़ान के ब्लड सेल्स हैं, इसलिए ये मेमोरी ज़रूर मूज़ान की है। उधर अंडरग्राउंड में तेंगेन अपनी पावर से उन सबको बचा लेता है, मगर इनोसुके उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देख के तेंगेन उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए पहले तुम मेरी तारीफ करो और उसके बाद मेरी पूजा करो। तभी उसकी दोनों बीवियां उसे कहती हैं कि ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, वो डीमन इस वक्त बाहर घूम रही है, इसलिए तुम पहले जाके उसे ख़त्म करो। ये सुन के तेंगेन इनोसुके और ज़ेन्स को लेके वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर तीनों भाग के अपर मून डीमन के पास जाने लगते हैं। इसी बीच तंजीरो दाकी को कहता है कि तुम भी कभी इंसान थे, तुम्हें भी दुख और तकलीफ़ें मिली होंगी, फिर तुम इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुन के दाकी कहती है कि मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि अब मैं एक डीमन हूँ, इसलिए मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कह के दाकी तंजीरो के ऊपर अपने स्ट्रैप्स का जाल बना लेती है और उस जाल से तंजीरो पे अटैक करने लगती है। तभी तंजीरो हिनुकामी कागरा फार्म से उन स्ट्रैप्स को जला देता है और अपनी सोर्ड से उन पे अटैक कर देता है, जिससे वो स्ट्रैप्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये देख के दाकी के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहने लगती है कि उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों ऐसा हो रहा है। असल में दाकी नहीं, बल्कि मूज़ान के सेल्स
तंजीरो की पावर को देख के डर रहे थे, क्योंकि हिनोकामी कागरा फार्म से तंजीरो की स्पीड बढ़ गई थी। इसलिए वो अटैक करके दाकी की गर्दन काटने लगता है, मगर दाकी उन स्ट्रैप से अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर ले देती है, जिससे तंजीरो की सोड उन स्ट्रैप में फंस जाती है। ये देख के दाकी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने स्ट्रैप्स को पहले से ज़्यादा बढ़ा के तंजीरो पे अटैक कर देती है, मगर तंजीरो, जो कि अब हिनोकामी कागुरा फार्म यूज़ कर रहा था, जिससे उसकी पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए अब उसे दाकी के अटैक्स स्लो दिखाई देने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के तंजीरो अपनी सोर्ड से उन स्ट्रैप्स पे अटैक कर देता है और उन्हें एक ही साइड में पकड़ लेता है। ये देख के दाकी समझती है कि तंजीरो ने उन स्ट्रैप्स को पकड़ा हुआ है, इसलिए अब वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, मगर तंजीरो अगले ही लम्हे में अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करके दाकी पे अटैक कर देता है और उन स्ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसकी गर्दन को काटने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी पावर वहीं पे ख़त्म हो जाती है, यानी उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। इस मौके का फ़ायदा उठा के दाकी उसे मारने वाली होती है, तभी नेज़ुको बीच में आके उस पे अटैक कर देती है, जिससे उसका हेड डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब रिवील होता है कि तामायो की तरह नेज़ुको भी मुज़ान के कब्ज़े से भाग गई थी, इसलिए वो दाकी को कहता है कि जब तुम्हें नेज़ुको मिले तो फ़ौरन उसे वहीं पे मार डालना। क्योंकि नेज़ुको अब उसके सामने आ गई थी, इसलिए ये देख के दाकी उस पे अटैक कर देती है, जिससे वो पहले उसकी एक टांग काटती है और फिर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देती है। ये देख के वो खुश होने लगती है, तभी नेज़ुको उसके सामने खड़ी हो जाती है और अपनी पूरी बॉडी को उसके सामने हील कर लेती है। क्योंकि इतनी जल्दी हील करने की पावर सिर्फ अपर मून डीमंस के पास थी, इसलिए ये देख के दाकी हैरान रह जाती है। तभी नेज़ुको का बैम्बू टूट जाता है और वो कंप्लीट डीमन फॉर्म में आ जाती है। क्योंकि उन डीमंस ने उसकी फैमिली को मार डाला था, इसलिए ये सोच के नेज़ुको दाकी पे अटैक कर देती है। दाकी अपने स्ट्रैप से नेज़ुको की टांग काट देती है, मगर नेज़ुको एक ही लम्हे में अपनी टांग को हील करके उस पे अटैक कर देती है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाती है और इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 6 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।